Let us understand one more theorem on homomorphism. This is also known as the fundamental theorem of homomorphism. First, let us have a look over the statement. Let G be a group. If N is a normal subgroup of G, then GYN is a homomorphic image of G. Conversely, if G bar is the homomorphic image of G, then G bar is isomorphic to some quotient group of G. तो देखिए इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ऐसे वाले थ्योरम्स आप पहले भी प्रूव कर चुके हैं. एक्चुअली ये उनका मिक्सचर ही बनाया गया है. तो पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि आपके पास G एक ग्रुप है, N इसमें नॉर्मल सब ग्रुप है. तो दो पार्ट हैं इसके एक्चुअली. तो आपको ये प्रूव करना है कि GYN होमोमॉर्फिक इमेज है G की. सेकंड में कन्वर्स है इसका. अगर G बार होमोमॉर्फिक इमेज है G की, तो G बार इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ G. तो पहले डायरेक्ट पार्ट देखते हैं जिसमें मुझे ये प्रूव करना है कि GYN इज होमोमॉर्फिक टू होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G. उसके लिए मुझे करना क्या है, एक मैप डिफाइन करना है इस G से लेकर GYN तक. G to GYN कैसे डिफाइन करना है? phi x इज इक्वल टू nx फॉर ऑल x इन G. अब ये मैप को मैं प्रूव करूंगा कि वेल डिफाइंड है, फिर होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू है, तब जाके ये प्रूव हो जाएगा कि GYN इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G. वेल डिफाइंड के लिए क्या करूंगा, G के दो एलिमेंट लूंगा इस तरह से कि वो दोनों इक्वल हैं. ये इक्वल होने से एक्स वाई इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा. अब इन दोनों को n से करो मल्टीप्लाई. इट मीन्स nx इज इक्वल टू ny, बट nx यहाँ से फाई एक्स के बराबर है, यहाँ से ny फाई वाई के बराबर है. तो फाई मेरे पास हो गया वेल डिफाइंड. अब होमोमॉर्फिज्म के लिए मुझे क्या करना है, एक्स वाई दो एलिमेंट जैसे G से लिए थे, अब इनकी प्रोडक्ट ले लो और इसके प्रोडक्ट की इमेज अंडर फाई देखो, वो आएगी n इंटू एक्स वाई. फिर इसे यहाँ से एन एक्स वाई को आप लिख सकते हैं nx इंटू एन वाई. एन एक्स फाई एक्स के बराबर है, एन वाई फाई वाई के बराबर है. तो फाई एक्स वाई को आपने प्रूव कर दिया, फाई एक्स इंटू फाई वाई. देयरफॉर फाई इज होमोमॉर्फिज्म. ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ये जो आपने मैप डिफाइन किया है ना G टू GYN, इस GYN से एक एलिमेंट लेंगे कैपिटल X, और फिर बाद में ये प्रूव कर देंगे कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एलिमेंट मुझे इस G में भी मिलता है. तब ये प्रूव हो जाता है कि फाई इज ऑन टू. तो देखो X जब आपने GYN से लिया है तो X को लिख सकते हैं nx, दिस n इंटू एक्स, x बिलोंग्स टू G. अब फाई एक्स इज इक्वल टू nx है, वो तो हमने डिफाइन ही करा हुआ है, विच शोज दैट x बिलोंग्स टू GYN हैज इट्स प्री इमेज स्मॉल x इन G अंडर फाई. देयरफॉर फाई इज ऑन टू. अब देखो फाई को मैंने प्रूव कर दिया, होमोमॉर्फिज्म भी, वेल डिफाइंड भी, ऑन टू भी. इसलिए जो ये फाई है वो होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू बोथ होगा. जब ये होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू बोथ होता है तो हम ये कहते हैं कि GYN इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G. तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया. अब इसका कन्वर्स देखते हैं कि लेट G बार बी द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G, देन देयर एग्जिस्ट अ होमोमॉर्फिज्म phi from G to G bar which is on to. Therefore for all G in capital G we have phi G in G bar. और कर्नल ऑफ फाई लेट कर लो. कर्नल में आपको पता है जब हम कर्नल की बात करते हैं, मैप के कर्नल की बात करते हैं, इसके कर्नल की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये जो डोमेन वाला सेट है या ग्रुप है उसमें से वो वाले एलिमेंट सर्च करते हैं जिनकी इमेज आइडेंटिटी हो जाती है. दैट इज फाई G इज इक्वल टू ई बार. ई बार इज द आइडेंटिटी इन G बार. और ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का.
अब हम एक इस पार्ट में एक और मैप डिफाइन करेंगे। जैसे पिछली बार मैंने फाई डिफाइन किया था, इस बार एफ डिफाइन करूंगा फ्रॉम जी बाई के टू जी बार बाई फाई के जी इज इक्वल टू फाई जी। क्योंकि जी बार के जो एलिमेंट है वो फाई जी की फॉर्म में है, इसलिए ये फाई जी लिखा गया है, और जी बाई के एलिमेंट हैं के जी की फॉर्म में, इसलिए यहाँ एफ ऑफ के जी लिखा गया है। फिर से इसी फंक्शन को मैं वेल डिफाइंड शो करने वाला हूँ। लेट कर लो जी बाई के दो एलिमेंट के जी वन और के जी टू, ये दोनों इक्वल लेट कर लिए। फिर जी वन जी टू इनवर्स के में चला जाएगा अगर ऐसे वाला चीज होल्ड करती है तो। इम्प्लाइज फाई जी वन जी टू इनवर्स इज इक्वल टू ई बार। ऐसा क्यों है? क्योंकि जी वन जी टू इनवर्स अगर कर्नल में है तो उसकी इमेज अंडर फाई आइडेंटिटी एलिमेंट ही होती है, बट फाई तो आपको पता है होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए ये फाई जी वन इंटू फाई जी वन होल इनवर्स हो जाएगा। बट फाई जी वन होल इनवर्स को आप लिख सकते हैं फाई जी इनवर्स ऑल्सो। तो ये यहाँ से मेरे पास फाई जी वन इज इक्वल टू फाई जी टू हो गया। बट फाई जी वन है किसके बराबर? यहाँ से देखो फाई जी वन यहाँ से आएगा एफ के जी वन के बराबर, और फाई जी टू यहाँ से फिर से एफ के जी टू हो जाएगा। यानी कि के जी वन इक्वल टू के जी टू लेने के बाद एफ ऑफ के जी वन इज इक्वल टू एफ ऑफ के जी टू हो गया। देयरफॉर एफ इज वेल डिफाइंड। अब ऑन टू के लिए क्या करना है हमें? ऑन टू के लिए हमें क्या करना है? फिर से आप लेट करें कि एफ ऑफ ऑन टू बाद में देखेंगे, पहले वन वन देख लेते हैं। वन वन में क्या करना है? एफ ऑफ के जी वन इज इक्वल टू एफ ऑफ के जी टू ले लो। बट एफ ऑफ के जी वन है किसके इक्वल? फाई जी वन के। एफ ऑफ के जी टू किसके इक्वल है? फाई जी टू के। देयरफॉर फाई जी वन फाई जी टू होल इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देयरफॉर फाई जी वन जी टू इनवर्स बिलोंग्स टू के, implies g1 g2 inverse belongs to k, therefore kg1 is equal to kg2। अब देखो f of kg1 is equal to f of kg2 था, प्रूव मैंने कर दिया kg1 equal to kg2, therefore f is 1 1। ये सब प्रूव करने के लिए मैंने कर्नल का इस्तेमाल किया है, होमोमॉर्फिज्म का इस्तेमाल किया है। यहाँ कर्नल का यूज हुआ, यहाँ होमोमॉर्फिज्म का यूज हुआ। अब ऑन टू के लिए क्या है? ऑन टू के लिए फिर से जी बार स्मॉल जी बार एक एलिमेंट लेता हूँ कैपिटल जी बार में। अब क्योंकि फाई फ्रॉम जी टू जी बार इज ऑन टू, ये पीछे प्रूव किया मैंने, एंड जी बार बिलोंग्स टू जी बार, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी सच दैट फाई जी इज इक्वल टू जी बार, एंड एफ ऑफ के जी इज इक्वल टू फाई जी, ये तो डिफाइन किया हुआ ऊपर, इज इक्वल टू जी बार, क्योंकि फाई जी जी बार के बराबर है। विच शोज दैट कि अगर आप जी बार कैपिटल जी बार में लेते हैं तो इसकी प्री इमेज जी बाई के जी बाई के में जरूर मिलेगी अंडर एफ, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि ये एफ होमोमॉर्फिज्म भी है। तो उसके लिए क्या है? के जी वन और के जी टू दो एलिमेंट लेने हैं मैंने यहाँ से जी बाई के से, और उसकी प्रोडक्ट को एफ के अंडर देखना है। के जी वन इंटू के जी टू के जी वन के जी टू के बराबर होगा, बट डिफाइन जो किया मैंने एफ, उसमें के यहाँ से हट जाता है, सिर्फ फाई जी वन जी टू रहता है। बट फाई तो होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए ये फाई जी वन इंटू फाई जी टू हुआ। अब फाई जी वन किसके इक्वल है? एफ के जी वन के। फाई जी टू किसके इक्वल है? एफ के जी टू के। तो मैं प्रूव कर चुका हूँ कि एफ के जी वन इंटू के जी टू इज इक्वल टू एफ ऑफ के जी वन इंटू एफ ऑफ के जी टू, देयरफॉर एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब देखो ये जो एफ डिफाइन किया गया था वो जी बार से जी बाई के बराबर के ऊपर था, जी बाई के से के बाई जी बार के ऊपर था, इसलिए ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, क्योंकि एफ मैंने प्रूव कर दिया वो होमोमॉर्फिज्म भी है, वन वन भी है, ऑन टू भी है, और वेल डिफाइंड भी है। तो इस तरह से ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। इसको आपने बार बार सुनना है, देखना है, पढ़ना है, याद करना है। थैंक यू।